बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ एक बहुत ही अहम लॉ है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें, मिस्टर किरचॉफ जो है, ये है मिस्टर किरचॉफ। ये जर्मन फिजिस्ट थे। इन्होंने जो है ये लॉ पेश किया था। बेसिकली किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ लूप मस्ट इक्वल जीरो, है ना। किसी भी लूप में, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक लूप है, ये पूरा एक लूप है। तो इस लूप में जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा वोल्टेजेस का, वो क्या आएगा? ज़ीरो। ठीक है, तो हम इसको आइए एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ? In 1847, Gustav R. Kirchhoff, a German physicist, discovered a principle known as Kirchhoff voltage law. ठीक है, 1847 में ये इन्होंने डिस्कवर किया था। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ लूप मस्ट इक्वल जीरो। अब इसमें देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब है और लूप का क्या मतलब है। इन दो चीज़ों को हम यहाँ ज़रा डिटेल में समझेंगे। बाय एल्जेब्रिक मीन काउंटिंग फोर साइंस, पोलैरिटीज एज वेल एज मैग्नीट्यूड, है ना। एल्जेब्रिक का मतलब यहाँ क्या है कि हम साइन की अहमियत को लेंगे, है ना, साइन को काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, असल में किसी भी लूप में दो तरह के इंस्टेंसेस होते हैं। वोल्टेज या तो ड्रॉप होते हैं या वोल्टेज राइज होते हैं। अब अगर हम वोल्टेज ड्रॉप्स को माइनस साइन दे दें और वोल्टेज राइज को प्लस साइन दे दें, तो ये इस तरह फिर हम इनको ऐड करें तो ये क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक सम, है ना। तो किसी भी लूप में हम अगर वोल्टेज राइज को पॉजिटिव और वोल्टेज ड्रॉप्स को नेगेटिव साइन दें और फिर उनका सम लें, तो ये क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक सम। इसी तरह लूप क्या होता है ना? लूप मीन एनी पाथ ट्रेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट इन अ सर्किट अराउंड टू अदर पॉइंट्स इन दैट सर्किट एंड फाइनली बैक टू द इनिशियल पॉइंट, है ना। किसी भी सर्किट में अगर एक पॉइंट से आप मूव करना शुरू करें, ट्रेस करना शुरू करें, दूसरे पॉइंट पे जाएं, तीसरे पॉइंट पे जाएं और फिर दोबारा घूमकर उसी पॉइंट पे आ जाएं, तो ये पूरा एक लूप कहलाएगा, है ना। तो दो चीज़ें हो गई। तो किसी भी लूप में जो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस है वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। Demonstrating Kirchhoff's voltage law in a series circuit. Let's take a look at the below given circuit. अब एक सर्किट हमें दिया गया है, तो यहाँ देखें इसमें क्या है। इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हमने लिए हैं ना। जैसे ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 1 है। तो इस सर्किट में देखें, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स है। इसको बैटरी भी कहते हैं, बैटरी का साइन है ना। और इसकी रेटिंग कितनी है? 45 वोल्ट। तो ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान वोल्टेज सोर्स है। इसी तरह पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के दरमियान जो है वो एक रेजिस्टर है R1 और इसकी वैल्यू है 5 किलो ओम। इसी तरह पॉइंट 3 और पॉइंट 4 के दरमियान जो है वो एक और रेजिस्टर है R2 और इसकी वैल्यू है 10 किलो ओम। इसी तरह पॉइंट 4 और पॉइंट 1 के दरमियान एक और रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू है 7.5 किलो ओम और R3 इसको हम कहेंगे, है ना। तो ये लूप में हम देखें मुख्तलिफ पॉइंट्स है। अब एक पूरा लूप क्या कहलाएगा? 1 2 3 4 एंड अगेन 1। ये पूरा एक लूप है। 1 2 3 4 1, ये पूरा क्या है? एक लूप है ना। और ट्रेसिंग अराउंड द लूप का मतलब क्या? हम किसी भी पॉइंट से शुरू करें तो हम लूप में 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 3 पे जाएंगे और 3 से 4 पे और 4 से अगेन 1 पे आ जाएंगे और फिर 1 से दोबारा। तो इस तरह से अगर हम इस लूप में ट्रेस कर रहे हैं, राउंड द लूप घूम रहे हैं, तो ये कहलाएगा क्लॉकवाइज। कैसा कहलाएगा? क्लॉकवाइज, है ना। और इसके बरक्स अगर हम लूप में इस तरह मूव करें कि 1 से 4 पे जाएं और 4 से 3 पे जाएं और 3 से 2 पे आएँ और 2 से 1 पे जाएं, तो ये क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आम तौर से हम लूप में हमेशा क्लॉकवाइज ट्रेस करेंगे। लूप को हमेशा किस तरह? क्लॉकवाइज ही ट्रेस करेंगे। इसमें पॉइंट की अहमियत नहीं है। आप 1 से शुरू करके दोबारा 1 पे आ सकते हैं, या 2 से शुरू करके दोबारा 2 पे आ सकते हैं, या 3 से शुरू करके दोबारा 3 पे आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 से हमने शुरू किया ट्रेस करना, 3 से 4 पे गए, 4 से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए और 2 से अगेन 3 पे आ गए। तो ये पूरा एक लूप हमने ट्रेस कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लूप को, अब हम इस लूप को जो है पॉइंट 1 से अगेन देखें ट्रेस करते हैं और
0.1 से जो है क्लॉकवाइज ट्रेस करते हैं, तो हमेशा क्लॉकवाइज ही ट्रेस करेंगे किसी भी लूप को, क्लॉकवाइज। अब इसमें देखें दो तरह के इंस्टेंस आते हैं। जब हम 1 से 2 पे मूव कर रहे हैं तो ये जो सोर्स है इसका देखें नेगेटिव साइन हमें मिलता है और दूसरा जो है वो पॉजिटिव साइन मिलता है, और इसका वोल्टेज कितना है 45 वोल्ट, 45 वोल्ट। लेकिन अब हम जब मूव करते हुए माइनस साइन से पॉजिटिव साइन की तरफ जाएंगे तो यह कहलाएगा कि वोल्टेज राइज हुआ है। क्या कहलाएगा? वोल्टेज राइज, क्योंकि माइनस साइन को लो वोल्टेज माना जाता है और प्लस साइन को हाई वोल्टेज माना जाता है। तो 1 से 2 पे जब हम ट्रेस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या 1 से 2 पे जाते हुए हमारे लिए वोल्टेज राइज हुआ है ना। इसी तरह जब हम 2 से 3 पे जाएंगे तो ये क्या हुआ? वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, है ना। और तो 5 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ क्योंकि प्लस से माइनस साइन पे गए। इसी तरह R2 जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ, प्लस से माइनस है। इसी तरह R3 रजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ क्योंकि प्लस से माइनस है। तो हमने देखा कि ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज तो राइज हो रहा है, तो 45 वोल्ट को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे, और बाकी ये इसका जो वोल्टेज होगा उसको नेगेटिव ले लेंगे, R1 का, यानी V1 को हम नेगेटिव ले लेंगे, R2 के वोल्टेज को भी हम नेगेटिव ले लेंगे, R3 के वोल्टेज को भी हम नेगेटिव ले लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम देखें ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक सम, यानी बैटरी का वोल्टेज राइज को पॉजिटिव और वोल्टेज ड्रॉप्स को नेगेटिव ले तो और फिर सम करें तो ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक हम देखें कि हम इसको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए एक वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वोल्ट मीटर देखें इसमें दो लीड हैं, एक रेड और एक ब्लैक, है ना। तो वोल्ट मीटर का थोड़ा सा ये समझ लें कि जब रेड को हम हाई पोटेंशियल या पॉजिटिव साइड पे रखेंगे और ब्लैक को हम नेगेटिव साइड पे रखेंगे तो ये जो है वो पॉजिटिव रीडिंग देगा, है ना। अदरवाइज इससे उलट रखेंगे, यानी ब्लैक को हम पॉजिटिव साइड पे रख दें और रेड को नेगेटिव साइड पे रख दें तो ये नेगेटिव रीडिंग देगा। ठीक है, तो हम इस सर्किट में जो है हमने देखा है इस वोल्ट मीटर को यूज करते हुए साबित करेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सही कहता है या गलत। तो जरा सा देख लें कि वोल्टेज मेजर करने के लिए हम इस मल्टीमीटर को, वोल्ट मीटर को किस तरह से यूज करेंगे, है ना। इफ वी मेजर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर अराउंड द सर्किट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वही हमने जो अभी कहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करते जाएंगे, यानी पहले इन दो पॉइंट को लेंगे, फिर इन दो पॉइंट को लेंगे, फिर इन दो पॉइंट को लेंगे, फिर इन दो, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द रेड लीड of our meter on the point ahead and the black test lead on the point behind, है ना। तो हम हमेशा क्या करेंगे? रेड लीड को जो है वो आगे रखेंगे, और जैसे अब इसके क्रॉस करना है तो यहाँ रेड लीड रखेंगे, यहाँ ब्लैक लीड रखेंगे। इसी तरह रजिस्टर को देखना है तो यहाँ रेड लीड रखेंगे, यहाँ जो है वो ब्लैक लीड रखेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखना है तो अब यहाँ रेड लीड रखेंगे, यहाँ ब्लैक लीड रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे सर्किट का वोल्टेज मालूम करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारी रीडिंग्स आती हैं। तो अगर देखें तो वोल्टेज 3-2 का मतलब क्या है? वोल्टेज 3-2 का मतलब हमने रेड लीड 3 पे रखी है और ब्लैक लीड 2 पे रखी। 3-2 का मतलब क्या होगा? रेड लीड 3 पर है और ब्लैक लीड 2 पर है, ये मतलब होगा, यानी रेड लीड यहाँ पर है और ब्लैक लीड यहाँ पर है। इस तरह अगर हम R1 का वोल्टेज मेजर करें तो ये -10 वोल्ट हमें शो करेगा। इसी तरह अगर हम रेड लीड को 3 पर रखें और रेड लीड को 4 पर और ब्लैक लीड को 3 पर, तो ये क्या कहलाएगा? 4-3, है ना। रेड लीड का है 4-3 का मतलब क्या होगा? रेड लीड 4 पर है और ब्लैक लीड 3 पर है। 4-3 जो है ये भी -20 वोल्ट आएगा। और 1-4 का मतलब रेड लीड का है 1 पर और ब्लैक लीड का है 4 पर। रेड लीड का है 1 पर और ब्लैक लीड का है 4 पर, तो ये आएगा -15 वोल्ट, है ना। तो ये सारे हम वोल्ट मीटर से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें डायग्राम में दिखा भी दिया गया है कि किस तरह से हमने वोल्ट मीटर इस्तेमाल किए हैं वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए। अब देखें इन चारों में, है ना, अब 3-2 का मतलब क्या होगा? रेड लीड 3 पर है और ब्लैक लीड 2 पर है। इस तरह अगर हम रखेंगे तो हमें यहाँ -10 शो करेगा वोल्ट मीटर, है ना। इसी तरह 4-3 रेड लीड यहाँ 4 पर है और ये 3
4 3 क्या शो करेगा, -20, और ये जो है 1 4 ये क्या शो करेगा, -15। अब ये देखिए, ये एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव वोल्टेजेस एक साथ सम हो जाएंगे, ये -45 हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव वोल्ट आया बैटरी का, ये +45, तो -45 +45 ये एल्जेब्रिक सम कहलाएगा, और ये टोटल कितना आएगा, 0। दोबारा देखें, सिंपल फॉर्म क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट द सम ऑफ ऑल रेजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप्स, है ना। तो रेजिस्टर्स में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप्स होता है इन अ सीरीज सर्किट इक्वल्स अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज जो भी हमने देखा वी के बराबर होगा, यानी V1 + V2 + V3। वहाँ नेगेटिव साइन के साथ था, अब अगर हम दोनों को इक्वेशन के अलग अलग कर लें तो ये इस तरह से इक्वेशन भी बन सकती है कि टोटल वोल्टेज यानी बैटरी का वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप्स बराबर होंगे, है ना। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज बराबर होंगे एक लूप में। वोल्टेज ड्रॉप्स और वोल्टेज राइज बराबर होंगे एक लूप में, जबकि V1 V2 V3 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप्स हैं रेजिस्टर्स के, और VT क्या है, वोल्टेज राइज यानी बैटरी का। वोल्टेज राइज जो है वो बैटरी का होता है आमतौर से, वेयर VT इज द अप्लाइड वोल्टेज एंड V1 V2 आर द इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स। अब ये देखें, यहाँ एक एग्जाम्पल है, इसमें हम देखते हैं वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूसेस एन IR ड्रॉप ऑफ 40 वोल्ट, है ना। एक वोल्टेज सोर्स है, वो कितना वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस कर रही है, 40 वोल्ट, है ना, यानी उसके अक्रॉस 40 वोल्ट है, अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर, ठीक है। एक 20 ओम रजिस्टर है, अगर वो सर्किट में कनेक्ट है बैटरी के साथ, तो उस 20 ओम रजिस्टर का वोल्टेज कितना है, 40 वोल्ट, और 60 वोल्ट है 30 ओम रजिस्टर का, और 180 वोल्ट है 90 ओम रजिस्टर का। तो ये हमें दिया गया है, यानी ये एक तरह से V1 V2 60 हो गया, V1 40 हो गया, और V3 जो है वो 180 हो गया, है ना, सीरीज में कनेक्ट है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हाउ मच इज द अप्लाइड वोल्टेज, VT कितना होगा, है ना। तो हमें V1 V2 V3 देते हैं, V1 कितना है, 40, V2 60 है, तो 180 है, तो इन तीनों को सम कर लेंगे तो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। इसी तरह एन अप्लाइड वोल्टेज VT ऑफ 120 वोल्ट, अब हमें अप्लाइड वोल्टेज दिया है, अप्लाइड वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट, प्रोड्यूसेस IR ड्रॉप across two resistors R1 and R2. If the voltage drop across R1 is 40 volt, how much is the voltage drop across R2? R1 का voltage drop कितना है, 40, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितना है, 120, तो R2 का वोल्टेज कितना होगा, हम इक्वेशन लिख लेंगे, है ना, कि V2 इज इक्वल टू, टोटल में से V1 माइनस करते हैं ना, 120 माइनस 40, 80 वोल्ट आ गया। ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अब यहाँ देखें, सीरीज स्ट्रिंग ऑफ 2 120 वोल्ट लाइट बल्ब्स, है ना, ऑपरेटिंग फ्रॉम अ 240 वोल्ट लाइन, वायरिंग डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है। डायग्राम्स को समझना भी देखें, आप शुरू कर दें, देखें किस तरह से जो है ये डायग्राम, ये अप्लाइड वोल्टेज है ना, यह आप वोल्टेज सोर्स यहाँ कनेक्ट है, और उसका वोल्टेज है 240 वोल्ट, है ना। अब आपके पास जो बल्ब थे वो थे 120 वोल्ट के, कितने थे, 120 वोल्ट के। तो अगर 240 वोल्ट के साथ डायरेक्ट 120 वोल्ट का बल्ब लगा देंगे तो वो जो है वो डैमेज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। लेकिन जो है, अगर हम दो 120 वोल्ट के बल्ब लगाते हैं ना, 120 का, ये 120 का, तो 120 और 120 240 हो गए ना, तो अब 240 वोल्ट के लिए ये दोनों बल्ब रोशन करें। तो इस तरह से हम दो बल्ब को सीरीज में लगा दिए 120 वोल्ट के, तो ये दोनों रोशन हो गए। इसी सर्किट को हम बल्ब की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ये है ना, ये कहलाता है स्कीमेटिक डायग्राम। क्या कहलाता है, स्कीमेटिक, है ना, स्कीमेटिक डायग्राम। बल्ब का जो सिंबल है वो हमने यहाँ रजिस्टर के तौर पर इसको दिखाया है, ठीक है ना। और ये जो 240 वोल्ट की सोर्स था इलेक्ट्रिकल का, ये हमने इस तरह से दो पॉइंट्स की सूरत में दिखाया है। डू इट योरसेल्फ जो है वो कुछ न्यूमेरिकल है। अ सीरीज सर्किट हैज़ IR ड्रॉप ऑफ 10 20 एंड 30 वोल्ट, है ना। IR ड्रॉप तीन है, तीन रजिस्टर्स हैं सीरीज सर्किट में, और हर एक का ड्रॉप हमें दिया गया है ना, रिस्पेक्टिवली V1 10 है, V2 20 है, V3 30 है। हाउ मच इज द अप्लाइड वोल्टेज VT ऑफ द सोर्स, तो टोटल वोल्टेज मालूम करना है, डायरेक्ट तीनों को सम कर देंगे, यानी 10 + 20 +
30, तो 60 वोल्ट हो जाएगा ना। 100 वोल्ट सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस R1 एंड R2 इन सीरीज इफ V1 इज 25 वोल्ट, हाउ मच इज V2। ठीक है, तो दो जो है वो रजिस्टर्स हैं R1 और R2 सीरीज में है, और इसको जो है 100 वोल्ट का सोर्स है। ठीक है ना, तो एक का रजिस्टर वोल्टेज कितना है 25 वोल्ट, तो दूसरे का मालूम करना है, टोटल में से 25 माइनस कर देंगे तो ये 75 आ गया। 120 वोल्ट सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस 3 इक्वल रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। अब 3 रेजिस्टेंस है, तीनों इक्वल है ना सीरीज में। हाउ मच इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो तीनों को इक्वली कितना वोल्ट ड्रॉप होगा, जाहिर है हर एक का इक्वल वोल्टेज, तो 3 हिस्से इसको कर लेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 4 द 40, हर एक को 40 वोल्ट मिलेगा, 40 40 40 120 हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।